नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में पढ़ते हैं क्रम व्यवस्था एवं परीक्षण। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 29वां है तथा दूसरे सिरे से गिनने पर 14वां स्थान है हो तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या। तो हम मान लेते हैं ये हमारी एक पंक्ति हो गई, ये हमारी एक पंक्ति हो गई। यहाँ मान लीजिए हम हैं और इधर से गिनने पर कितना है 29वां स्थान है और इधर से गिनने पर कितना है एक सिरे से गिनने पर 29वां है, दूसरे सिरे से गिनने पर कितना है 14वां स्थान है। अब क्या कहते हैं, इसे जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 29 + 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 10 3 13 3 2 3 4 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं 29 और 14 कितना हो गया 43 हो गया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ से गिनने पर फिर यहाँ हमें गिना गया और यहाँ से गिनने पर भी हमें गिना गया, यानी कि हमें कितने 2 बार गिना गया। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें कितना 2 बार गिना गया, इधर से भी गिना गया और इधर से भी गिना गया, इसलिए हम कितना 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 42। तो 42 की तो पंक्तियों की व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये 42 है। यह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में कितनी है तो वो 42 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रजनीश ऊपर से 107वां तथा नीचे से 105वां है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। ऑप्शन हमारा 257 है, 258, 256, 260। हम देखते हैं क्या है। ये हमारा मान लो एक क्लास है, क्लास में ऊपर से रजनीश का स्थान कितना है, ऊपर से 107वां है और नीचे से कितना है, नीचे से उसका स्थान 105वां है, 105वां। यहाँ 105वां नहीं 150वां कितना है 150वां। तो उस क्लास में उस कक्षा में छात्रों की संख्या हम देखते हैं कितना है 150 है, यहाँ लिख देते हैं 150 है और कितना है 107 है। हमारा कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा, 157 है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ रजनीश है और रजनीश कितने, रजनीश 2 बार गिना गया, क्योंकि इधर से गिना गया तो 105वां है और इधर से भी गिना गया हो क्योंकि 150वां है, क्योंकि क्या इसको इधर भी गिना गया और इधर भी गिना गया, इसलिए क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 156वां आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन यहाँ हमारा 257 आएगा, यहाँ हमारा 256 हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 63 कारों की एक पंक्ति में काली कार दाईं ओर से 32वीं है तो बाईं ओर से उसका क्या स्थान है। 32 है, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी 33 है, ऑप्शन डी 34 है। तो देखते हैं हमारा एक पंक्ति हो गया, पंक्ति में कितनी 63 गाड़ियां हैं, 63 कार है। उसके बाद पूछा गया है कि अगर दाईं ओर से, यहाँ क्या होगा, पूछा है दाईं ओर से यदि 32वीं है तो दाईं ओर से कितनी होंगी। हम यहाँ करेंगे 63 माइनस 32, 63 माइनस 32 करेंगे, 3 से 2 गया 1, 6 से 3 गया 3, तो हमारा कितना आएगा 31 आएगा। लेकिन हमारा क्या पूछा है 63 में से 32वीं, यहाँ 32वीं घटाए यानी कि इधर का घटा दिए हैं, लेकिन यहाँ एक जो हम घटाए हैं 32वीं, ये हम किसका, इस जिसका पूछा गया है उसका भी घटाए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। इसका घटाए, जैसे पूछा है दाईं ओर से क्या है 32वीं है। मान लो यहाँ कोई हम किसी अगर व्यक्ति को मानते हैं, मान लो राम है, अगर राम दाईं से 32वीं है तो अगर पंक्ति में 63 व्यक्ति हैं और बाईं से 32 हैं तो दाईं ओर से कितनी होंगी
दाईं ओर से 32 है तो बाईं ओर से कितने होंगे। तो अगर हम यहाँ 63 में से 32 घटा दे रहे हैं तो यानी कि राम को भी घटा दे रहे हैं, लेकिन राम का पूछा गया है तो राम को हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो वही हम किए हैं, क्या 31 + 1 किए हैं, हमारा कितना आएगा 32। तो कितने कार बाईं ओर से कार की कौन सा स्थान रहेगा, तो ये हो गया आएगा हमारा 32वें स्थान पे बाईं ओर से कार होगा हमारा। तो कौन से स्थान पे होगा, 32वें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बाईं ओर से उसका क्या स्थान होगा। तो कार का बाईं ओर से कितना स्थान होगा, 32वें होगा। दाईं ओर से भी कितना था, दाईं ओर से भी 32वां था, और क्या होगा बाईं ओर से भी 32वां स्थान होगा। ठीक, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम से नीचे की ओर से 41वां है, तो ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक हम देखते हैं। मान लेते हैं हम क्या पूछा है, एक कक्षा में कितने 60 छात्र हैं, 60 छात्र हो गए। उसे हम देखते हैं क्या पूछा है, नीचे की ओर से 41वां स्थान है, किसका, ये 41वां स्थान है, किसका है, बी का। बी की रैंक क्या है, 41वां स्थान है, तथा ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक, यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर से बी का रैंक पूछा गया है, बी का रैंक क्या होगा। तो हम देखते हैं हमारा कितने 60 छात्र हैं, 60 छात्र हैं तो 60 करेंगे -41 कर देंगे, नीचे की ओर से कितना 41वां है, तो जब 60 में से 41 करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ हमारा आएगा 1, यानी कि 19वां स्थान आएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 19वां स्थान आ रहा है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन, बी को भी घटा दिया गया है, तो हम यहाँ +1 करेंगे बी को, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 250 छात्रों की एक कक्षा में रानी की रैंक प्रारंभ से 115वीं है, तो अंतिम छोर से बताइए। तो क्या है, एक छात्रों की कक्षा है जिसमें क्या है, एक छोर से प्रारंभ की ओर से रानी की रैंक कितनी है, रानी की रैंक 115वीं है, और कितने छात्र हैं सर, 250 कुल छात्र हैं, 250 छात्र से प्रारंभ की ओर से 115वीं रैंक है, तो 115 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 115 माइनस करेंगे तो अंतिम छोर से क्या रैंक बताना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमारा 10 में 5 या 5, 4 में से 3, 2 में से 1 क्या 1, 135वां आया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ रानी को भी क्या किया गया, हटा दिया गया है, तो यहाँ रानी का स्थान पूछा गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे +1 करेंगे, तो हमारा 136वां स्थान सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 136वां। अगर प्रारंभ से 115वीं है तो हम 250 में से 115 घटा दिए तो 135 आया, तो यहाँ क्या रानी का भी स्थान घटा दिया गया है, तो रानी का पूछा जाए तो हम यहाँ क्या +1 करेंगे, क्या हो जाएगा 136वां स्थान। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नितिन ऊपर से 40वां स्थान है, 40वां है तथा रजनीश नीचे से 31वां है। यदि इन दोनों के बीच में 3 छात्र हैं तो कुल छात्रों की कितने, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 73। तो देखते हैं क्या है, एक छात्र में एक कक्षा है जिसमें नितिन का स्थान ऊपर से 40वां है तथा रजनीश का स्थान नीचे से 31वां है। कितना है, यहाँ रजनीश आगे 31वां है, इसका नितिन का ऊपर से 40वां है, रजनीश का नीचे से 31वां स्थान है। पूछा है यदि इन दोनों के बीच में 3 छात्र कक्षा में है तो कुल कितने, यहाँ 1 2 3 छात्र और हैं। पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा, हमें क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, 40 + 31 + 3,
कितना हार आएगा, 3 1 4 4 3 7 यानी कि 74। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल 74 छात्र। हमें क्या करना है, नितिन का स्थान और रजनीश का स्थान और इनके दोनों के बीच में जो बच्चे हैं छात्र हैं उनको क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या आ गया हमारा 74। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 74 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 है, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वां स्थान पर है तथा होंडा मारुति के 10वें स्थान पर दाएं है तथा पंक्ति में के बिल्कुल मध्य में है। पंक्ति में कितनी गाड़ियां हैं? ऑप्शन ए 54 है, ऑप्शन बी 59 है, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 56 है। तो हम देखते हैं, हमारा ये एक पंक्ति हो गया। एक पंक्ति में ये मारुति की बाईं ओर से 20वां स्थान है, तो बाईं ओर से 20वां स्थान मान लेते हैं, 20वां स्थान है। इसकी है मारुति की बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा होंडा मारुति के 10वें स्थान दाएं है। तो होंडा मारुति के 10वें स्थान क्या है, दाएं है। दाएं मतलब इधर होगा, तो ये कितना है, 10वां स्थान है। 10वां स्थान है जो क्या तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, मतलब ये क्या है, ये पंक्ति का बिल्कुल मध्य है। तो पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं, हम देखते हैं क्या होगा। ये मध्य में है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कहा है, मारुति बाईं ओर से, तो हम इसको बाईं ओर मान लेते हैं। ये बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा बोला है कि होंडा मारुति के 10वें स्थान दाएं ओर है। इसका दायां इधर होगा, इसका 10वें ओर, दायां से क्या 10वें ओर होंडा है, तो हम 10 इधर लेंगे जो क्या है, जो बिल्कुल मध्य में है। तो इसका क्या, अगर बायां इधर हुआ तो दायां इधर हुआ, तो दायां इधर क्या 10वां स्थान है, तो 10वां ये हो गया। तो हमारा कितना हो गया, जो कि बिल्कुल मध्य में है, ये हमारा हो गया 30। 20 + 10 कितना हो गया, 30, और 30 मध्य में है तो 30 + 30 यानी कि 60 हो गया। 60 हो गया, लेकिन क्या है, ये बिल्कुल मध्य में है, लेकिन इसको क्या किया गया, ये इसको 2 बार गिना गया, एक बार इधर भी गिन लिया गया, एक बार इधर। यहाँ हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 59। तो हमारा कितने गाड़ियां हैं, पंक्ति में 59 गाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितनी गाड़ियां हैं, 59। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पर है जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वां स्थान पर है। यदि वह आप अपने अपने स्थान बदल लेते हैं तो चंचल सामने से 22वें स्थान पर वो पहुंच जाते हैं। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो देखते हैं। एक हमारा पंक्ति हो गया, इसमें सुबह होता है चंचल सामने से, तो यहाँ सामने हो गया, तो सामने से क्या है, सामने से चंचल 8वें स्थान पे है। कौन से 8वें स्थान पे है, कौन है, चंचल। चंचल सामने से 8वें स्थान पर है जबकि प्रिंस से उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पे है। क्या हो गया, पीछे से 11वें स्थान पे है, कौन है, प्रिंस है। प्रिंस कौन से 11वें स्थान पे है। यदि वह अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी कि यहाँ कौन, यहाँ 8वें पे प्रिंस आ जाता है और यहाँ कौन, यहाँ चंचल चली जाती है। यहाँ प्रिंस आ गया, यहाँ चंचल आ गई, बदल लेते हैं। चंचल सामने से 22वें स्थान पहुंच जाती है, यानी यहाँ से क्या 22वें स्थान पहुंच जाती है। कितना, 22वां स्थान पहुंच जाती है, कहाँ से, सामने से, और ये कहाँ 11 से पीछे है। तो अगर हम इसको, अगर यहाँ आगे से 22वां है, पीछे से 11वां स्थान पर है, तो अगर हम ये दोनों जोड़ेंगे तो पूरा व्यक्तियों की संख्या निकल आएगा। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कैसे, जब इनका सामने से पता 22वां है, अगर पीछे से क्या है 11वां है, वो टोटल सब पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, 22 + 11, जो आगे का पता है 22वें स्थान आगे से, पीछे से 11वें स्थान पर है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 33 हो जाएगा। लेकिन क्या किया गया है, यहाँ चंचल को 2 बार लेना है। ये 22वां स्थान है, अगर 22वां 11वां दोनों ले रहे हैं तो यहाँ तो ये क्या है, यहाँ इस व्यक्ति को कितनी 2 बार गिना गया है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे,
तो एक माइनस जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 32वां आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पंक्ति में नितिन बाएं छोर से 125वां, रोहन दाएं छोर से 119वां स्थान पर है, उनके बीच में 5 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं पंक्ति हो गया, पंक्ति हो गया। तो नितिन क्या है, नितिन बाएं छोर से 125वां है, बाएं छोर से 125वां, हम बाएं इसे मान लेते हैं। ये हमारा बाएं हो गया, ये हमारा दाएं हो गया। बाएं छोर से नितिन का स्थान कितना है, नितिन का 125वां, और रोहन का दाएं छोर से 119वां स्थान है, दाएं छोर से 119वां स्थान है, इसका है रोहन का है। तो पूछा है अगर इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हों, इन दोनों के बीच में कितने 5 व्यक्ति हैं, तो कम से कम कितने पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो हम देखते हैं। तो हमारा 119 ये हो गया रोहन का स्थान, 125 हो गया नितिन का स्थान। तो हमारा कितना हो गया, इनके बीच में कितने 5 बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं +5 करते। अगर ज़्यादा पूछा रहता, लेकिन कम से कम पूछा है, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ आ गया 9 5 14 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 244। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ क्या पूछा है, कम से कम पूछा गया इनके बीच में कितने हैं 5 हैं, 5 तो इनके बीच करेगा, +1 रोहन हो जाएंगे, 1 नितिन। इनको हम क्या करते हैं घटा लेते हैं। जब कम से कम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे -7 करेंगे। 5 ये बीच में है, एक नितिन का स्थान हो गया, एक रोहन का, 7 क्या होगा माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 14 में से 4 7 गया 7 हो गया। यहाँ हमारा क्या 3 बचा, ये हमारा 2, यानी कि 237 हमारा आंसर आ गया। कितना आया 237। क्या करते हैं, कम से कम पूछा है, कम से कम कितने व्यक्ति हैं। पहले हम क्या करेंगे नितिन और रोहन का स्थान जोड़ लेंगे, उसके बाद जो बीच में व्यक्ति हैं और रोहन और नितिन का क्या करेंगे घटा देंगे। तो 5 व्यक्ति क्या है बीच में है, और एक रोहन हो गया, एक नितिन, कितना -7 कर देंगे, हमारा कितना 237 आ जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि अंकित को 6 स्थान बाईं ओर से स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं ओर से 18वां हो जाता है। और स्थान बदलने से पहले अंकित बाएं ओर से स्थान क्या था, यदि कुल 51 छात्र हैं। तो हम देखते हैं अंकित, पहले में पंक्ति बनाते हैं। ये हमारा पंक्ति हो गया। पंक्ति में क्या कहा गया है कि बाईं ओर अंकित 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। ये हमारा बाईं ओर हो गया, ये हमारा दाएं ओर हो गया। तो ये क्या कह रहा है, बाएं ओर 6 स्थान, ये मान लो अंकित यहाँ था 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 स्थान क्या हुआ अंकित स्थानांतरित हो गया। अंकित 6 अंक स्थानांतरित हो गया, किस तरफ बाईं ओर स्थानांतरित हो गया, वह दाईं ओर से 18वां स्थान हो जाता है। 6 स्थान जब स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं ओर से 18वां स्थान हो जाता है, मतलब स्थानांतरित किया जाता है, यह क्या 18वां स्थान हो जाता है। क्यों बाएं ओर 6 अंक स्थानांतरित किया जाता है, तो वह स्थान बदलने पर तो वह अंकित का, तो वह दाएं से 18वां हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, दाएं से 18वां स्थान पे हो जाता है, 18वें स्थान पे हो जाता है। तो स्थान बदलने से पहले, यानी कि यहाँ नहीं, यहाँ जब अंकित था तो बाएं ओर से क्या स्थान था, मतलब यहाँ से पूछा गया है कौन सा स्थान था, इस छोर से बाएं छोर से इसका यहाँ का स्थान पूछा गया है। क्या यदि कुल 51 छात्र हो, कुल कितने 51 छात्र हो तो पूछा गया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या था 18वां हो जाता है, 18वां यहाँ हो जाता है इधर से। तो अगर हम 18 में से 6 घटा लेंगे तो यहाँ कितना, यहाँ 12 स्थान पे था, कहाँ 12वें स्थान पे था पहले। तो यहाँ अंकित क्या दाएं ओर से 12वें स्थान पे था, 12वें स्थान पे था। तो हम क्या 51 में से 12 घटा लेंगे, तो कितने कुल कितने छात्र हैं, कुल 51 छात्र हैं। 51 में से क्या हम 12 घटा लेंगे, यही स्थान पूछा गया है, तो 12 घटा लेंगे। 12 जब घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ 11 में से 2 गया 9,
11 में से 2 गया 9, और ये हमारा हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 39। देखिए 39, उसके बाद हम क्या करेंगे, 39 आ गया, यहाँ हमारा 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, 39 हो गया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ क्या, यहाँ अंकित को भी क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, +1 करेंगे। +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 40। हम देखते हैं यहाँ क्या है, दाएं ओर से इसका 6 स्थानांतरित किया जाता है तो 18वां हो जाता है। लेकिन हमारा क्या पूछा गया है, पहले पूछा गया तो 6 माइनस करेंगे, क्या 12वां स्थान है, 12वें स्थान पर पूछा गया है। 51 कुल छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे, 51 में से 12 घटा देंगे। लेकिन क्या अंकित का भी स्थान क्या कर गया, घट गया है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। आज की क्लास में पर समाप्त करते हैं। अभी हमारा क्रम व्यवस्था परीक्षण का एक क्लास और चलेगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।